Hello students, today in this video we are going to start unit 2 chapter 2 that is electrical measurements. बोर्ड में इस चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 1 मार्क में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो इसमें टॉपिक्स हमने कौन कौन से कवर करने हैं. लेट अस हैव अ लुक. क्रिचॉफ लॉज, 2 लॉज होंगे हमारे पास क्रिचॉफ लॉज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज. Next is meter bridge, and the last is potentiometer, and we have its applications also. From exam point of view, this chapter is categorized into 4 topics. तो जब भी आप इस चैप्टर की प्रिपरेशन करेंगे तो आप टॉपिक वाइज करेंगे, यानी आपने एट ए टाइम जब आप तैयारी करेंगे तो एक टॉपिक कवर कर लिया, उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए, सेकेंड टॉपिक कर लिया, फिर उसके न्यूमेरिकल्स, थर्ड कर लिया एंड देन उसके न्यूमेरिकल्स. सो लेट अस स्टार्ट. जो फर्स्ट हमने टॉपिक करना है वो है क्रिचॉफ लॉज. इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स क्यों दिया गया है इस चैप्टर का नाम? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, ऐसे हम डिवाइसेस पढ़ेंगे जिनसे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं चीज़ों को. जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद क्रिचॉफ लॉज. कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए क्रिचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 2 लॉज दिए, जिनको क्या नाम दिया गया, अपने नेम के पीछे ही उन्होंने क्या नेम किया, क्रिचॉफ लॉज. क्रिचॉफ ने 2 लॉज दिए. वन इज नोन एज करंट लॉ, सेकेंड इज वोल्टेज लॉ. उसको शॉर्ट में बोला जाता है KCL, KVL. इनके और भी नेम है. करंट लॉ को जंक्शन रूल बोला जाता है, करंट से रिलेटेड है इसलिए करंट रूल. ऐसे ही वोल्टेज लॉ को लूप, क्लोज लूप में लगता है इसीलिए इसको लूप रूल बोला जाता है. और वोल्टेज रूल है या फिर मैश भी क्या होता है, एक लूप होता है, एक क्लोज सर्किट होता है, इसीलिए इसको मैश रूल भी बोला जाता है. लेट अस स्टडी द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ क्रिचॉफ करंट लॉ. स्टेटमेंट क्या कहती है, द एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0. पहले जंक्शन पॉइंट को समझें. ये जो पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है दिस इज जंक्शन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे करंट की आर्म्स मीट कर रही है या क्या कर रहा है, इस जंक्शन पॉइंट से करंट लीव कर रहा है. जैसे I1 तो जंक्शन में एंटर कर रहा है करंट, और I2 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है. I4 एंटर कर रहा है और I3 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है. तो स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0. समेशन मतलब सम, कैसा सम, एल्जेब्राइक सम. क्या रहेगा, 0. तो हमने डायरेक्शन के साथ लेना है. डायरेक्शन के लिए क्या कन्वेंशन है, ध्यान देंगे. I1 जो अंदर आ रहा है, जो हम चीज़ ले रहे हैं वो पॉजिटिव, और जो बाहर जा रही है, जैसे लॉस हो गया ना बाहर जाना, तो वो नेगेटिव होगा. अंदर आना आपके पास कोई चीज़, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव. सो I1 इज पॉजिटिव, I2 इज नेगेटिव, I3 देखें बाहर जा रहा है तो नेगेटिव, I4 इज पॉजिटिव. तो आपको इनके साइन के साथ इनका एडिशन करके इक्वल टू 0 रख देना है. तो राइट जो आपके नेगेटिव्स हैं उनको मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया. तो दैट इज सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स. 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये क्रिचॉफ का करंट लॉ. सेकेंड लॉ इज क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप रूल बोलते हैं. ये हमेशा कहाँ लगेगा, क्लोज्ड लूप में. जो ये स्टेटमेंट है इक्वल टू 0, ये हमेशा क्लोज लूप में लगेगा. अगर लूप ओपन है तो 0 के इक्वल नहीं होगा. फिर क्या होगा वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे. क्या कहता है, इन क्लोज लूप द एल्जेब्राइक सम ऑफ, ऊपर करंट था लेकिन यहाँ क्या है, ऑल EMFs एंड वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर्स. वोल्टेज ड्रॉप हमेशा किसके अक्रॉस होता है, रेजिस्टर्स के अक्रॉस, इज इक्वल टू 0. दैट इज समेशन ऑफ I प्लस समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0. बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस हैं. देखिए, राइज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, फॉल इन पोटेंशियल इज नेगेटिव. अब इनको यूज कैसे करना है साइन कन्वेंशन को. फर्स्ट ये साइन कन्वेंशन है. सेकेंड साइन कन्वेंशन देखें, इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप एंड करंट इन लूप इज सेम देन कंसिडर द पॉजिटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज IR. ये जैसे मैं इस फिगर में एक्सप्लेन करूंगी ना तो इट विल बी मोर क्लियर. डॉट पॉइंट क्या कहता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप एंड करंट इज अपोजिट, इसका रिवर्स है ये 2 का, कंसिडर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर टू बी
नेगेटिव। एग्जाम्पल देखें आप, जैसे आप ए से बी जा रहे हैं तो ए से बी जाने में आपको सामने कौन सा टर्मिनल मिला, नेगेटिव। आपको कौन सा मिल रहा है, राइज ऑफ पोटेंशियल मिल रहा है ना। नेगेटिव से किस तरफ जा रहे हो आप, पॉजिटिव की तरफ, तो साइन कैसा लेना है, प्लस ई। और इधर देखें आप, इस फिगर में ही आप जा रहे हैं जैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में आप मान लो किसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया या फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया। भाई देखो, इस पॉइंट से जब मैं स्टार्ट करूंगी तो मेरे पास टर्मिनल कौन सा आया, पॉजिटिव, ठीक है। ई कैसा आया, पॉजिटिव, और आई और आर क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ई पॉजिटिव और माइनस आई आर। लेकिन मैं अगर इसी डायरेक्शन में लेती हूँ तो क्या लेना है, तो देखिए कहाँ से चलें, अगर मैं यहाँ से चल रही हूँ आई पॉइंट, इस पॉइंट से, तो जो डायरेक्शन करंट की है, कौन सी डायरेक्शन करंट की, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसी डायरेक्शन में हम लूप को ट्रेवर्स करें। मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट को, ए बी सी डी, तो लूप हो गया मेरे पास कौन सा, ए बी सी डी ए। तो उसमें वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, करंट की ड्रॉप कितना आएगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस, आई आर। आप चले इधर, टर्मिनल कौन सा मिला सामने, माइनस ई, ठीक है। फिर वापस आए और कुछ नहीं है तो आप क्या लिखेंगे इसको, यू विल राइट इट एज आई आर माइनस ई इज इक्वल टू 0, आई आर। और दूसरा अगर देखें तो ये देखें भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है ना, फॉल इन पोटेंशियल हो रहा है, तो नेगेटिव आएगा ई के साथ। तो दोनों ही आपकी जो साइन कन्वेंशंस हैं वो वैलिड हैं। आप डायरेक्शन लूप की कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को और समझने के लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, फिगर ही दिखा रही हूँ मैं उस न्यूमेरिकल का आपको। लुक एट द फिगर, आपके पास दो बैटरी दी हुई है, सेल दिए हुए हैं, एक 1 वोल्ट का है, एक 2 वोल्ट का है। जब भी यहाँ 2 ओम लिखा है, जैसे यहाँ 1 ओम लिखा है, तो इसका मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है ऊपर वाली सेल का, और नीचे वाले का कितना है, 2 ओम। ये रेजिस्टर दिया हुआ है 10 ओम, ये रेजिस्टर्स दिए हुए हैं 4। तो अब हमने क्या करना है आपको, आप देखें इस न्यूमेरिकल में लास्ट एंड में मुझे करंट्स की वैल्यू निकालनी है। कितने करंट, 2 करंट। क्यों 2 करंट, क्योंकि बैटरी कितनी है, 2। लेट अस फोकस दिस वन। अब देखिए मैंने इस टर्मिनल से, ये 1 वोल्ट की बैटरी थी, ये 2 वोल्ट की बैटरी थी, तो दोनों उसके पॉजिटिव से करंट चलाया आपने I1, और यहाँ से भी आपने करंट चलाया I2। ये ऊपर गया करंट B से E, और ये करंट आपका A से E आया। तो भाई सबसे पहली पॉइंट क्या नोट करना है आपको, ये जो पॉइंट है ये एक जंक्शन पॉइंट हो गया। तो इस जंक्शन पॉइंट पर I1 अंदर आ रहा है, I2 भी अंदर जा रहा है जंक्शन की तरफ, तो यहाँ से करंट क्या होगा, अब कंजर्वेशन है ना चार्ज का, तो करंट भी आपका क्या रहेगा, कंजर्व। तो इस जंक्शन पॉइंट से बाहर की तरफ करंट जाएगा कितना, सम I1 प्लस I2। तो 10 ओम में से कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2। अब ये फिर से देखें, F फिर से जंक्शन पॉइंट है, तो F पर आकर करंट क्या हो जाएगा, यहाँ तो कितना आया I1 प्लस I2, तो ऊपर वापस चला जाएगा कितना, I1। कहाँ से कहाँ, F से D, फिर D से वापस इस सेल के नेगेटिव तक, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव सेल के अंदर। ऐसे ही नीचे कितना चला जाएगा, I2, ताकि कंजर्व क्या रहे, करंट भी और चार्ज भी। तो ये हमने क्या मार्क कर दी, करंट्स की डायरेक्शन मार्क कर दी फिगर में। आई होप इट इज क्लियर, फिगर क्लियर है सबको। अब हमने क्या करना है, I1 और I2 निकालना है, तो लूप कंसिडर करना है। मैं हमेशा, ध्यान रखेंगे बेटे, मैं हमेशा ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करूंगी जो पॉजिटिव टर्मिनल के पास हो। जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी आपको, उन सभी में मैं ऐसे लूप लूंगी जो कहाँ से स्टार्ट होते हो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के पास से पॉइंट हो। तो मैंने लूप लिया A E F D A, वापस आ गया तो क्लोज हो गया। इसमें KVL लगाएं। अब फर्स्ट टाइम है तो लगा के दिखा देती हूँ, 5I1, आगे चले, प्लस, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट वही है जिस डायरेक्शन में हम लूप को ट्रेवल कर रहे हैं, प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2, आगे चलें, प्लस 2I1, एंड आगे क्या आएगा, -2। आपको सेल का कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव। और फिर दो साइन कन्वेंशन होती है इसकी, एक तो फॉल ऑफ पोटेंशियल है इसीलिए नेगेटिव आएगा 2 वोल्ट, और क्या है, नेगेटिव टर्मिनल सामने दिख रहा है तो इसीलिए इसका क्या लिखा, -2 वोल्ट लिखा है, ये रहा -2 वोल्ट। अब ये नहीं समझ आया होगा बच्चों को ये 1I1 क्या है, क्योंकि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना था, 1 ओम था, तो और करंट कितना था इस ऊपर वाले सेल की वजह से, I1, तो 1 इंटू I1 भी आपको लिखना पड़ेगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस भी न्यूमेरिकल में कंसिडर करना है। -2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बन जाएगी मैथमेटिक्स के I1 और I2 की फॉर्म में, इक्वेशन 1। ऐसे ही दूसरा लूप लिया मैंने B, नीचे वाली बैटरी को B
बी से स्टार्ट किया, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है BEFCB, इसमें भी लगा दिया आपने। लगाएं ज़रा, कैसे लगाएंगे देखें, 5I2 प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 2I2 माइनस कितना वोल्ट, 1 वोल्ट, और क्या है प्लस 2 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। ऐसी मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। 1 और 2 को मैथमेटिक्स से इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 10 ओम का जो रजिस्टर है इसमें से क्या निकालो, पोटेंशियल ड्रॉप, तो बताओ इसमें से करंट कितना जा रहा था, I1 प्लस I2। देखें करंट कितना जा रहा था, I1 प्लस I2, तो ड्रॉप कितना होगा, V इज इक्वल टू IR। दोनों को करंट्स को ऐड कर देंगे और 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। तो इस तरीके से हम KVL और KCL लगाते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, क्या करने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। चार्ल्स व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने, इंग्लिश साइंटिस्ट था ये, जिन्होंने एक ब्रिज क्रिएट किया। ब्रिज कैसा था, जिसमें 4 रेजिस्टर्स थे PQRS, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज, काइट की फॉर्म में। और इस ब्रिज को हम प्रैक्टिकली बड़ा यूज करते हैं। कैसे, डेफिनेशन देखें, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स एंड इट इज यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ देम क्विकली एंड एक्यूरेटली। अगर 4 में से हमें 3 पता है तो एक का हम वैल्यू बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है कि इस ब्रिज को हम कब यूज करेंगे, जब ये ब्रिज कैसा होगा, बैलेंस। द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर आर्म। ये देखें, एक बार फिगर को फोकस करें, PQRS। अगर हम देखें, ये जो बीच वाली आर्म है जो B और D को कनेक्ट कर रही है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर में से भी करंट जाएगा IG। अगर ये गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब IG का वैल्यू क्या हो, देखें इधर, IG का वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो आपका ब्रिज क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड। और बैलेंस सिचुएशन में ही हम ब्रिज को यूज करते हैं। तो अब देखें इसमें जंक्शन पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, ACBD। जंक्शन पॉइंट का क्या होता है, जहाँ करंट डिवाइड करता है। पॉजिटिव टर्मिनल से चले I यहाँ डिवाइड हो गया तो P में चला गया I1, R में चला गया I2। यहाँ फिर से करंट डिवाइड हो गया, नीचे चला गया IG, तो ऊपर यहाँ तक कितना आया था I1, तो I1 में से IG इधर चला गया तो BC में कितना करंट गया, I माइनस IG। ऐसे ही नीचे देखो, यहाँ से आया था I2, यहाँ से आया IG, तो इस D जंक्शन पॉइंट पर ऊपर करंट जाएगा, बाहर निकलेगा जंक्शन से दूर, I2 प्लस IG। तो C पर फिर से ये दोनों करंट्स, ऊपर वाली आर्म का और नीचे वाली आर्म का, मीट कर जाएगा और करंट कितना बचेगा, I टू दी नेगेटिव टर्मिनल। ब्रिज बैलेंस्ड होगा कब, जब IG 0 होगा। तो रेशियो, किस किस की रेशियो, जो ऊपर रेजिस्टर है P/Q, ऊपर वाले दोनों की रेशियो P/Q इज इक्वल टू R/S। कंस्ट्रक्शन आपको बता चुके हैं हम। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ब्रिज को बैलेंस मतलब जब हम IG को 0 करेंगे तो ये आना चाहिए। फटाफट देखें, लूप 1 लिया मैंने, लूप 1 फिगर में भी मार्क किया हुआ है। लूप 1 कौन सा है, मैंने बताया था पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे आप, ABDA, ये लूप 1 है। और लूप 2 कौन सा है, BCDB। इन दोनों में आपने KVL और क्या लगा देना है, KCL। KVL और क्या लगाएंगे हम, KCL। तो लूप में लगा दिया दोनों, A और B दोनों इक्वेशंस आई। बैलेंस ब्रिज के लिए IG को क्या पुट कर दिया, दोनों इक्वेशंस में 0। जैसे ही हम IG को 0 पुट करेंगे, देखिए I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या बचा, I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0। दैट इज मेरे पास C और D इक्वेशंस आ गई। राइट साइड में शिफ्ट कर दी नेगेटिव वाली टर्म्स, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास रेशियो आ गई P/Q इज इक्वल टू R/S। बैलेंस्ड कंडीशन में एक MCQ में क्वेश्चन आता है कि B और D पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, और B और D पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी 0। ये MCQ में क्वेश्चन आता है। सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, ये मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, जब बहुत ही स्मॉल, अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस आर्म को चेंज करें तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो, लार्ज हो। सो किस किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ 4 आर्म्स ऑफ द ब्रिज रेजिस्टेंसेस की। एंड मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, जब सेम इक्वल लगभग वैल्यूज हो इनकी, PQRS की, और पोजीशंस ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। और मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, एट मिड पॉइंट,
मोस्ट सेंसिटिव जब सारे क्या हों इक्वल हो, PQRS। एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन नल मेथड एंड एक्स्ट्रा सेल का रेजिस्टेंस जो है वो काउंट नहीं होता, सो इट इज़ फ्री फ्रॉम इट। Being null method, it is very easy to detect the small change in deflection to read the deflection current easily। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो जो हमारे सिलेबस में है वो कौन सी है, मीटर ब्रिज। तो ये इस पे डिवाइसेस हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करते हैं, जो हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। सो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मीटर ब्रिज। टिल देन आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, एंड वी विल मीट थ्रू द नेक्स्ट वीडियोस फॉर नेक्स्ट टॉपिक्स।